सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मैं पूरा का पूरा मुहावरा पाकिस्तान को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स की बहुत चर्चा बढ़ गई है। एक मिनट, जीतने की वजह से नहीं, अब हाथापाई पे उतर आए हैं। तो चलिए आज हम इस रिएक्शन का, पाकिस्तानी के लोगों के रिएक्शन का एनालिस्ट करेंगे ऑन सना अमजद चैनल। और वीडियो का टाइटल है खुशदिल शाह फाइट विद अफगानी आफ्टर लॉसिंग मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्या रियलिटी है, और हम अपने लेंस से बताएंगे हमने जो एनालिस्ट किया है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। तो लेट गेट इन द वीडियो विदाउट फर्दर ड्यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा वो भी 12 आने। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में अपनी दोनों सीरीज बुरी तरह से हार गई, ऊपर से हर मैच पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर जुर्माना भी आयद किया गया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से पश्तों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दी गई, जिस पर खुशदिल शाह आपे से बाहर हो गए और अफगानी क्रिकेट फैन को मारने के लिए लपके, और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पिछा रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट तो बनती है, और उस डिसअपॉइंटमेंट में जो अफगानी फैनों ने पाकिस्तान के प्लेयर खुशदिल शाह, वो वैसे भी पठान है, आपको पता है पठान उल्टी खोपड़ी के होते हैं, तो हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर ये सही नहीं है फैंस को, कि उनको बाबर आजम को भी आप देख लें तो बहुत हार्श तरीके से बिहेव किया जाता है फैंस की तरफ। तो मेरे ख्याल से फैंस बहुत रूड हैं इस बिहाफ पे। देखिए मेरी बात सुने, एक क्रिकेट फैन जो है वो स्पेशली क्यू में लग के पैसे खर्च करके टिकट लेकर ग्राउंड में आपका मैच देखने आए और मुसलसल आप हार रहे हैं, जाहिर है फैन तो नाराजगी का इजहार करेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट फैन की तो बनती है। अब तो हमारी कौम की तो क्रिकेट की बिल्कुल तलब ही खत्म हो गई जिस तरीके से पाकिस्तान, अब तो हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन भी हमने छोड़ दिया कि इंडिया यहाँ पर ठहरी, टॉप पर ठहरी, और पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पर। अब तो हमने सोचना भी दूर की बात है पाकिस्तान का। लेकिन ये है कि प्लेयर एज अ प्रोफेशनल आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लाइक आपको अपने फैंस चाहिए कि सपोर्ट करें, और फैंस भी आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे होते हैं। कितना सपोर्ट करें, चैंपियन ट्रॉफी में आप देख लें कि हम चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान टीम थे, डिफेंडिंग चैंपियन थे, और हम 3 मैचेस में ही हमारा जो है वो खेल तमाम हो गया। आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर हमने ओडीआई सीरीज खेली, हमने T20 सीरीज खेली, ओडीआई हम सारी की सारी हार गए और एक हम T20 का मैच जीते हैं। तो जाहिर है फैंस ने तो गुस्सा दिखाना है ना। नहीं, बिल्कुल फैंस की डिसअपॉइंटमेंट बनती है जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से एक सईम अयूब की लेगेसी थी जिसके ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया और टीमों को भी हराया। जैसे सईम अयूब बाहर हुए हैं टीम से, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गई, और न्यूजीलैंड की D टीम भी नहीं, Z टीम से पाकिस्तान हारी है। तो ये बिल्कुल फैंस का तो डिसअपॉइंटमेंट बनती है। मैं इस बिहाफ पर आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि प्लेयर्स वैसे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑन द मोमेंट उनको हीट ऑफ द मोमेंट लगा होगा पूरा। ये देखे ना, सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि अफगानी क्रिकेट फैन का कोई काम नहीं बनता कि वो हमारे प्लेयर्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। देखें वो अफगानी हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो तो क्रिकेट फैन है ना, वो तो क्रिकेट देखने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वो पठान है, आपको पता है उनकी गर्मी हो गई होगी। लेकिन जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को गालियां पड़नी चाहिए, हक के ऊपर पड़नी चाहिए जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। आप देखें ना, खुशदिल शाह ने भी तो उनको नमक हराम बोल दिया, और आप देखें कि किस तरह वो जो है वो बैरियर टाप कर आगे मारने के लिए पड़े हैं। आप प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ट्रोल तो फैंस हर प्लेयर को करते हैं। विराट कोहली तक को भी इंडियन फैंस गालियां देते, तो इसका ये मतलब तो नहीं है वो उनको उल्टा रिस्पांस करे। तो उसको चाहिए था कि पेशेंस रखता और अपना रिस्पांस मतलब हीट ऑफ द मोमेंट ना हो, तो आराम से पेशेंस से सुन लेता खाली। सर न्यूजीलैंड के अंदर हम एक भी सीरीज आज तक नहीं जीते, आपको ये बात पता है? बिल्कुल मुझे पता है, T20 सीरीज तो खैर जीते हुए हैं। ओडीआई का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस टीम से हारा है ना, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल बनती है। फैन ने ना बहुत बड़ी गलती की है, ये हमारे अपने मुल्क का मसला था, उनका नहीं था। वो उनको चाहिए नहीं था कि आगे गाली गलौज करनी, फिर आगे से रिएक्ट तो मिलेगी ना। वो हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे हीरो हैं, उनका बनता ही नहीं है ऐसे हमारे जो है ना मुल्क में आके या हमारे मुल्क के खिलाफ वो बातें करें। वो अफगानिस्तान अपने खिलाड़ियों के बारे में बोलें, हमारे खिलाड़ियों के बारे में ना बोलें। वो जैसे भी हैं हमारे हीरो हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारी क्रिकेट है, ठीक है, हार जीत होती रहती है, इसका ये तो नहीं मतलब हम अपने क्रिकेटर को गालियाँ दें या किसी की गालियाँ सुनवाएं, ये अच्छी बात नहीं है। सर देखिए न्यूजीलैंड के अंदर हमारे कितने मैचेस थे, हमने T20 खेला, हमने वहाँ पे ओडीआई खेला, हम दोनों सीरीज जो है उनमें से आप मुझे बताएं हम कौन सी सीरीज जो है वो जीते हैं। सिर्फ ओडीआई आप देखें तीनों के तीनों हम हार गए, T20 का हम एक मैच जीते हैं, बाकी हम सारे के सारे मैचेस हार गए। आप देखें क्रिकेट फैन अफगानी हो या पाकिस्तानी, वो तो क्रिकेट फैन है ना, जाहिर आप हारेंगे उन्हें दुख तो होगा। नहीं दुख हमें भी हुआ है, ये बात नहीं है, उनको कुछ ज्यादा हो गया। हमारे हीरो हमें भी दुख हुआ है यार वो क्यों आ रहे हैं।
वाइड वॉश हुआ है, दोनों में हुआ है, T20 में हुआ है, वनडे में हुआ है, दुख हमें भी है, लेकिन ये तो नहीं है कि हम उनको जाके गाली गलौज कर दें, ये तो बुरी बात है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, ये नहीं होना चाहिए था हमारे लोगों के साथ। खुशदिल शाह ने जो रिएक्शन दिया उस पर आपकी क्या राय है, क्या उन्हें ये रिएक्शन देना जेब देता था? अब देखिए सोशल मीडिया पे कोई भी जो है वो क्रिकेट फैन को तनकीद नहीं कर रहा, सारे खुशदिल शाह पर वीडियो कर रहे हैं कि खुशदिल शाह ने जो है वो रिएक्शन दिया है। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस में जो है ना वो डाउन नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, लेकिन अगर बात मुतफिका पे देखी जाए तो उन्होंने गलत किया है। वो खुशदिल शाह ने जो किया ठीक किया। अच्छा। उसको आगे से जवाब मिला है, उन फैंस को ठीक किया उसने। वो आप खुशदिल शाह की सपोर्ट में हैं? जी, मैं इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट में हूँ, वो हमारे हीरो हैं, उनकी सपोर्ट में है। क्या वजह अफगानी पाकिस्तानियों से इतनी खार क्यों खाते हैं? हमने पहले भी इस तरह के कई वाकया देखे हैं। आप देख लें शारजा स्टेडियम के अंदर जब हमने एक मैच में अफगानियों को हराया था तो इन्हीं अफगानियों ने पाकिस्तानी फैन को कुर्सियां उठा उठा के स्टेडियम की मारी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये वो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर इतना एहसान ही जताना चाहिए कि वो आपको ना निगल ही ले, तो वो सिर्फ उनको हमारी जो है ना वो जीत बर्दाश्त नहीं होती है। ये सबसे पहले मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये बोलूंगी कि आप लोगों को घबराना नहीं है। आज उनको टेस्ट देयर ऑफ ओन मेडिसिन मिल गई है, आज उन्हीं को मेडिसिन मिल गई है तो उनको अच्छी नहीं लग रही है। मैं आपको छोटा सा पूरा सिनेरियो समझाऊंगी कि खुशदिल शाह जो पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है वो बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था, दो फैंस खड़े हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों फैन अफगानिस्तान थे, लेकिन असल में जो बात आई है एक अफगानिस्तान का फैन था और एक पाकिस्तान का ही फैन था। अब दोनों ने अब्यूज करना स्टार्ट किया, बिल्कुल गलत है। किसी को आप अब्यूज नहीं कर सकते, आप किसी की कंट्री के लिए नहीं बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोपेगेंडा ये बनाया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो फैन है उसने ये बोला है, लेकिन असल में जो पूरी रियलिटी सामने आई है जब पूरा टेस्ट चेक हुआ था कि पाकिस्तान के प्लेयर ने ही ज्यादा अब्यूज किया था और ज्यादा ही कंट्री के लिए बोल दिया था, तब खुशदिल शाह को गुस्सा ज्यादा आ गया था। ऑब्वियसली बात है, जब कंट्री की बात आती है तो किसी को भी गुस्सा आएगा, पेट्रियोटिज्म जाग ही जाता है। लेकिन उसने क्या किया, फिर दोनों तरफ से वर्बल अब्यूज होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद ऐसा अटेम्प्ट टू मारने की फॉर्म में चार्ज एक तरीके से खुशदिल शाह ने कोशिश की। हालांकि हाथापाई प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलिए हो ही जाती है अगर वहां के लोग रोकते ना। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप सिर्फ अफगानिस्तान के फैन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि प्रोपेगेंडा है। मैं आपको समझाती हूं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी अनस्टेबिलिटी चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है BLA के हवाले से, सबको पता है। अब पहले तो ये इंडिया पे ब्लेम डाल देते थे, जब इंडिया में भी इनकी दाल नहीं गली, वो प्रोपेगेंडा उनका नहीं चला, तो अब कोई नया प्रोपेगेंडा तो चाहिए ना कि पूरी की पूरी जो ये डिस्प्यूट है और जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, लोगों के बीच में आक्रोश है, वहां की आवाम में आक्रोश है आर्मी को लेके, तो उसको डाइवर्ट भी तो करना है ना। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि यहां से निकाल लिया, अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम करते हैं, या तो इंडिया या तो अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, इन्हीं दो जगह के छूलते रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के फैन ने ज्यादा अब्यूज किया था, ज्यादा गलत बोला था। देखो, मैं गलत को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन अब आप भी प्रोपेगेंडा नैरेटिव बनाएंगे तो हमें तो क्लियर करना पड़ेगा ना अफगानिस्तानियों की तरफ से। तो अफगानिस्तान को इसमें लेकिन ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है सिर्फ अफगानिस्तान फैन का नाम, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इन डिस्प्यूट चल रहा है, इनकी कंट्री में इंस्टेबिलिटी चल रही है, लोगों का गुस्सा, उनको पूरा डिस्ट्रैक्ट करके ये दिखाया जा रहा है कि देखो अफगानिस्तान के लोग हमारे लिए कितने खराब हैं, हमारे लिए कितना गलत सोचते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा खुशदिल शाह उसको नमक हराम कह रहा है। इवन पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 95% आवाम अफगानिस्तान के लोगों को नमक हराम बोलती है। तो आज जब आपको आपकी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल गया तो आज उनको आपको कड़वी लगने लगी। कोई भी क्रिकेटर ऐसे ही महान नहीं कहलाता है। आपके अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, यानी पेशेंट होना चाहिए, एरोगेंसी नहीं होना चाहिए। जब आपको कोई वर्बली बोल रहा है तो आपको कैसे जवाब देना है? शांति से। आप अपने ही सीनियर से सीखिए ना, आप ज्यादा दूर नहीं, पास में जाके देखिए कि ऐसे कितने बार जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको अब्यूज किया गया। इंडिया में नहीं किया जाता, किया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे ही महान नहीं बने हमारे प्लेयर्स। वो सब्र से काम लेते हैं, पेशेंस से काम लेते हैं और अपना जवाब वो क्रिकेट ग्राउंड पे जाके देते हैं। आपको देखिए क्रिकेट जो विराट कोहली साहब की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, पांड्या की जब अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, कितना लोगों ने बोला था, लेकिन उन्होंने क्या जवाब देना स्टार्ट कर दिया था? नहीं, उन्होंने जवाब दिया था अपने बल्ले से। आप सबसे हिस्टोरिक एग्जांपल आप सबको याद होगा, जितने भी क्रिकेटर लवर हैं, जब T20 2007 में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो जब इंग्लैंड के एक प्लेयर ने युवराज सिंह को पोक किया था, सबको दिखा था कि युवराज सिंह को उन्होंने जानबूझ के पोक किया है, बुली किया है, तो उसका जवाब उन्होंने वर्बली दिया था? नहीं दिया था। आप सबने देखा होगा, उन्होंने अपना जवाब बल्ले से दिया था। स्टुअर्ट ब्रॉड की जो बॉल है 6 पे 6 छक्के मारे थे, याद है ना वो ऐतिहासिक दिन? तो ऐसे ही प्लेयर महान बनता है। आपकी तरह नहीं कि हाथापाई पे स्टार्ट हो जाए। आप और बाकी फैंस में क्या अंतर रह जाएगा आम लोग में और एक क्रिकेटर में, जो एक एथलीट होता है जिसका फिजिकली के साथ साथ मेंटल पेशेंस भी इसका हाई होना चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक एथलीट हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं?
मतलब आपको लगता है कि अफगानी पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देख सकते? बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम खेल कर रहे हैं, हम तो हार रहे हैं मुसलसल। वो जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। उन्होंने तनकीद तो आपको हारने के ऊपर किया ना कि भाई आप कोई भी मैच नहीं जीतते। अफगानी फैन भी जो है वहाँ पे टिकट खरीद कर मैच देखने आया हुआ था, उसने गुस्सा तो निकालना था। आप देखिए कि यहाँ पे जो हम चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हारे हैं, पाकिस्तानी फैंस ने कितना गुस्सा निकाला है। अच्छा मेरी बात सुने, जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे 2017 में, तब क्या वो अफगानिस्तान के आए थे हमारे टोकरियां लेके कि आप जीत गए? हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर क्यों उन्होंने गुस्सा निकाला है? उनका गुस्सा निकालना बनता भी नहीं था। सर हम तो कहते हैं अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। भाई भाई वो हम समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे, हम तो ये कह सकते हैं उनके लिए। अब देखिए क्रिकेट को तो क्रिकेट की तरह लेना चाहिए, एक गेम है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक है फैन का, उसने भी कोई गलत बात नहीं की। हम सारे जितने भी पीछे गुज़श्ता वर्ल्ड कप हुए हैं वो हम सारे हारे हैं। जितने भी टूर्नामेंट हुए हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीते। जी जी, तो फिर इस तरह की क्रिटिसिज्म तो होगा आवाम की तरफ से। तो वो भी प्लेयर है, उसे प्लेयर को तो क्रिटिसिज्म सहने की आदत होती है शुरू से ना, तो उससे भी चाहिए कि वो ऐसे आगे से जवाब ना दे। क्योंकि कोई अगर इतना आपको हेट कर रहा है ना, तो उसकी कोई वजह ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है और आगे से वो आपको आगे थप्पड़ मारी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो उसे भी चाहिए कि भाई वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिदा करे। और खुशदिल शाह ने उन्हें बोला नमक हराम। देखें इस तरह आप किसी को पर्सनली तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है वो क्रिकेट फैन है, अफगानिस्तान से हो या फिर कहीं और से हो। जाहिर है, देखें ये तो उसने भी बात थोड़ी गलत ही की है, लेकिन इधर से हमारे लड़के ने भी बात बहुत ही अजीब सी की है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर नमक हराम, तो फिर आप भी नमक हराम है कि सारे मैच हार जाते हैं, तो वो आपको आगे से कह दे तो फिर कैसा लगेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि फैंस तो एक नॉर्मल पीपल, नॉर्मल माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है, जो ऑब्वियसली बात है वो पैसा लगा के आ रहे हैं क्या देखने के लिए? क्रिकेट देखने के लिए, अपनी कंट्री को जीतता देखने के लिए। वो थोड़ा इतना कैलकुलेट करके आएंगे। लेकिन आपको तो ट्रेंड किया जाता है, इसीलिए खुशदिल शाह को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप में पेशेंस नहीं है। आप अपने आप को नंबर 1 एथलीट कहते हैं, लेकिन पेशेंस आप में नहीं है। आप और फैंस एक ही म्याम पे खड़े हुए हैं, तो आप और फैन में अंतर क्या है सर? सर उनकी जगह अगर अफगानी की जगह कोई और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होता तो मेरा ख्याल है ये बात शायद यहाँ तक पहुँचती ही ना। शायद अफगानी क्रिकेट फैन थे इसलिए बात यहाँ तक पहुँची और सोशल मीडिया पे इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। देखिए अफगानी क्रिकेट फैन का तो आपको पता है, पीछे भी हमने देखा है कि वो पहले भी ऐसी हरकतें करते रहे हैं। तो उन्हें भी चाहिए थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेके आए। और पहले भी एक जगह उन्होंने ग्राउंड में कुर्सियां भी मारी थी। दुबई स्टेडियम के अंदर हमने देखा था, शारजा के अंदर जब वो एक मैच हार गए थे पाकिस्तान से, तो अफगानी क्रिकेट फैंस ने कुर्सियां उठा के पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को मारी थी। जब ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ऐसे आगे से रिस्पांस आने के भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेटर को ऐसा जेब नहीं देता कि वो। खुशदिल शाह को ऐसा नहीं था करना चाहिए, मारने को तो मारना नहीं था चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एज अ फैन है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके मैच देखते हैं, ठीक है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फैंस को तो गुस्सा आएगा, ठीक है। खुशदिल शाह की बात है, मैंने फेज 6 में उसका मैच हो रहा था, मैंने अपने खुद देखा है कि वो डेफिनेटली वो ज्यादा बदतमीज है। उसने हमारे साथ भी बदतमीजी की हुई है। खुशदिल शाह वैसे है बदतमीज, लेकिन आपके साथ क्या बदतमीजी? हमारे साथ यही बदतमीजी की थी। हमने कहा था भाई एक सेल्फी दोगे, उसने हमें बाजू मारी ऐसे जोर से कि मैंने नहीं देनी। आउट होके आया था उस टाइम, वो गुस्से में था, ठीक है। एक प्लेयर जब आउट होके आता है तो वो थोड़ा गुस्से में होता है, ठीक है। हमारी भी गलती थी, हमने उसको कहा कि सेल्फी दे दें, हमें थोड़ी देर बाद चाहिए था। लेकिन खुशदिल शाह का ऐसा बिहेव करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको दुनिया सपोर्ट करती है, आपकी फैन है, दुनिया आपको देखना चाहती है क्रिकेट में। अब आपका काम ऐसे है कि क्रिकेटर्स फैन जो उनसे अफगानी फैन ने उनको गालियां दी हैं, उनके मुंह बंद करवाएं, अपनी बैटिंग खेल के, अपना परफॉर्म खेल के सपोर्ट करके दिखाएं। अगर बाबर आजम को दुनिया तनकीद करती है ना, तो अपना सेंचुरी या 50 करके स्कोर करके उनका मुंह बंद करता है, ठीक है। बाबर आजम को अब देख लें, पिछले मैचों में उसको कितना दुनिया ने तनकीद किया। उसको एज अ ग्राउंड में एज अ क्रिकेट फैन ने उनको इतना तंग किया है ना, बाबर आजम को मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी गालियां पड़ती हैं, लेकिन वो बंदा ऐसा शेर है कि वो उनकी चुप करके बातें सुनता रहता है। सर देखो, पाकिस्तान की एक और टेंशन है। इन सब के अलावा पाकिस्तान की एक टेंशन ये भी है कि अब जब इनको वापस न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जाना है और इनके जो फैंस खड़े होंगे, सो कॉल्ड फैंस खड़े रहेंगे जूतों का हार लेके, तो उस स्वागत के लिए भी तो उनको रेडी रहना है ना। ऑब्वियसली बात है, जो दोनों फैंस हैं उन दोनों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, अब्यूज नहीं करना चाहिए था, मैं एग्री करती हूं। लेकिन सर आप भी तो पॉलिटिकल एजेंडा खेल रहे हैं, उसको नमक हराम बोल के। नमक हराम अक्सर अफगानिस्तान को बोला जाता है बाय पाकिस्तानीज, ठीक है। तो आप वहां पर नॉर्मल बात की जगह नॉर्मल अब्यूज कर देते, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही आप में पेशेंस नहीं था तो, लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं।
तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपको वैसा ही रिटेलिएशन मिला तो आपको मिर्ची लग गई, बुरा लग गया, आपको, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस ने हमें पश्तो में गालियां दी, उसके बाद आप देखें कि हमने क्या किया, खुशदिल शाह ने नमक हराम बोल दिया, जिसकी वजह से मामला ज्यादा खराब हो गया। नमक हराम तो नहीं है, वो हमारी क्रिकेट से ज्यादा अच्छी उनकी क्रिकेट। अफगानिस्तान को हमने बनाया लेकिन क्रिकेट हमने से गई, लेकिन वो हमारे से अच्छा सीख चुके हैं। उन्होंने इंडिया के हाथों से क्रिकेट सीखी और काफी अच्छी तक अपनी क्रिकेट को ले जा चुके हैं, ठीक है। ये नमक हराम वाली बात बिल्कुल खुशदिल शाह ने गलत बोली है। वो आप लोगों से ज्यादा ताकतवर है और आप लोगों से ज्यादा उनकी ताकतवर क्रिकेट है। अगर आप लोगों ने उनसे लड़ना ही है तो क्रिकेट में आगे लड़े ना, आप लोग ऐसे ग्राउंड्स में क्यों तमाशा बना रहे हैं, ठीक है। अगर खुशदिल शाह तो है ही बदतमीज, मैं उसको ये बोलूंगा एज अ क्रिकेट फैन, ठीक है, वो बदतमीज है, ठीक है। वो अगर उसको ये नहीं था चाहिए कि अफगानी फैंस के साथ बदतमीजी करता, एज अ क्रिकेटर हो गया उसको चाहिए था कि चुप कर जाता, ठीक है। फैंस तो आप लोगों पे बोलेंगे, कभी फैंस वो भी होते हैं जो आप लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, फैंस वो भी होते हैं जो आप लोगों को बुरा बुरा बोलते हैं। आप लोग जैसा कि सना अमजद ने सही बोला था कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। 3 तरह के क्रिकेटर होते हैं। पहला, एक टीम जीत गई, वो सेलिब्रेट करती है कि हाँ हम जीत गए, ठीक है। दूसरा होता है कि एक टीम हार गई, वो आती हैं अपने रूम में, वो सोचती हैं कि हमारी क्या गलतियां रह गई, क्या खामियां रह गई, कहाँ हमें इंप्रूव करना है। ये होती है दूसरी तरह की टीम। फिर तीसरी आती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो क्या करती है, वो तस्वीर ले लेती है, जपमाला लेती है और कोने में बैठ के जाप करना स्टार्ट कर देती है और स्ट्रैटेजी बनाती है। देखिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। ये टीम इससे जीत जाएगी तो इधर मेरा नंबर आ जाएगा हमारी टीम का। अच्छा, ये इसको हरा देगी तो इससे टीम का पॉइंट बन जाएगा, हमारे चांसेस हैं कि हम एक पायदान आगे बढ़ जाए। यानी इन्हें खेलना नहीं है, अपनी गलतियां चेक नहीं करनी है, अपनी कमियां नहीं चेक करनी है, प्रैक्टिस नहीं करनी है। या तो आपको प्रोपेगेंडा में जुड़ जाना है, लड़ाई झगड़े में घुस जाना है, या तो आपके पास दूसरा है कि आपको जपमाला लेके, तस्बीह लेके जाप करना है कि अब ये हार जाए और वो जीत जाए। So that's it for the video. Hope you like this video. लेकिन आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि खुशदिल शाह का जो बिहेवियर था वो सही था या गलत था। Till then, like and subscribe this channel. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लव और प्यारा भारत। थैंक यू।